चीनी, ना मिश्री, ना गुड़, एकदम हेल्दी तरीके से नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास के लिए हम लेकर आए हैं प्रोटीन वाला लड्डू। तो इस लड्डू को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हेलो एवरीवन, मम्मीज़ टेस्टी किचन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे हमने सारे इंग्रेडिएंट लिए हैं, जिसमें खजूर के बीज को हमने निकाल के खजूर को मिक्सर में पीस लिए थे। मखाना लिए हैं, पोपी सीड लिए हैं, गोंद लिए हैं, मावा लिए हैं, सूखे नारियल को कद्दूकस करके लिए हैं, सिंघाड़ा के आटा लिए हैं, काजू किशमिश बादाम लिए हैं। तो इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट अगर आप व्रत में नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब मिक्सी के जार में डालेंगे काजू और बादाम और नीड लगाकर पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारी दोनों ही चीज़ें अच्छे से पीस चुकी हैं और पाउडर की तरह हो गई हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और गैस पे हमने पहले से रखे थे कढ़ाई में डाले थे 1 चम्मच शुद्ध घी को अच्छे से मेल्ट हमने कर लिए थे। तब इसमें डाले हैं किशमिश को 1 मिनट के लिए हमें जो है रोस्ट कर लेना है, जब तक कि किशमिश फूल ना जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने गैस की फ्लेम को स्लो रखे हैं और स्लो गैस पे सभी चीज़ों को हमें जो ड्राई फ्रूट है उन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा किशमिश फूल चुका है और फूलने के बाद हम किशमिश को हम एक बड़े बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो हमने सारे किशमिश को हमने निकाल लिए हैं। बचे हुए घी में हम डालेंगे पोपी सीड और पोपी सीड को हमें 2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट करना है, जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसमें से हल्का सा बादामी कलर ना आ जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुका है और हल्का सा बादामी कलर भी आ गया है और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब किशमिश वाले बर्तन में ही पोपी सीड को निकाल के रख लेंगे। अब उसी कढ़ाई में डालेंगे हम मखाना और मखाने को क्रिस्पी होने तक हमें 1 मिनट के लिए भून लेना है और जब तक कि ये कड़ा ना हो जाए। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है और 1 मिनट के बाद ये अच्छे से जो है कड़ा हो चुका है, क्रिस्पी हो चुका है और इसे हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं कि ये क्रिस्पी हुआ है या नहीं। तो यहाँ देखिए मखाना टूट रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। और फिर से हम वही कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच शुद्ध घी को हमने अच्छे से मेल्ट करना है और यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर देंगे और तभी हमने घी को अच्छे से मेल्ट कर लिए थे, गर्म हो गया था। तब इसमें डाले हैं हम गोंद और गोंद को थोड़ा थोड़ा करके हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, तभी ये अच्छे से फुलके की तरह फूलेगा। या इसे गोंद को बिल्कुल भी स्लो गैस पे नहीं फ्राई करना है। अगर स्लो गैस पे गोंद को फ्राई करते हैं तो लड्डू बनाने के बाद आपके दांत में चिपकेंगे। तो इस वजह से हमने बताएं कि गैस की फ्लेम को जो है मीडियम करके घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम गोंद को फ्राई करते हैं। तो इस तरीके से फुलके की तरह फूल जाती है। तो हमारे लड्डू में बिल्कुल भी खाने के बाद जो है गोंद दांत में नहीं चिपकता है। तो यहाँ देखिए हमारा गोंद जो है अच्छे से फ्राई हो चुका था, तो इसे प्लेट में निकाल देंगे। इस तरीके से सारे गोंद को फ्राई करके निकाल देंगे। यहाँ पे हमारा मखाना ठंडा हो चुका था, तो इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो मिक्सर में पीसने के बाद मखाना हमारा पाउडर हो चुका है, तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा गोंद भी अच्छे से ठंडा हो चुका था, तो आप या तो मैशर से या तो इस तरीके से हम छोटे कटोरी से मैश कर रहे हैं हल्के हाथों से, तो इस तरीके से क्रश कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे गोंद अच्छे से क्रश हो चुका है और फिर से हम वही गैस पे रखेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालें हम 2 चम्मच घी और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसमें डालेंगे हम सिंघाड़ा का आटा। इसे फलाहारी आटा भी बोला जाता है। तो आज हम नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास के लिए हम बनाएंगे लड्डू, वो भी हेल्दी तरीके से। और एक एक चीज़ जो मैं लड्डू में डाल रही हूँ एकदम हेल्दी है। नवरात्रि का जो महीना होता है वो लंबे समय के लिए व्रत हो जाता है। तो इस वजह से अगर व्रत में इस तरीके से लड्डू बनाकर रख लेते हैं तो जो है आपको बिल्कुल भी कमजोरी नहीं होगी। आप 9 दिन जो है इस लड्डू को एक एक लड्डू को खा सकते हैं, बिल्कुल भी कमजोरी नहीं होगी। तो यहाँ देखिए इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि जो है ये हल्का सा बादामी कलर का ना आ जाए आटे में, तब तक इसे भूनना है। तो ये बादामी कलर का आ चुका है और बहुत अच्छी इसी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे इसे निकाल कर हम प्लेट में ठंडा कर लेंगे। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, तब इसका स्वाद जानिएगा। तो यहाँ देखिए प्लेट में निकाल के इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे।
फिर से लेंगे हम वही कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। यहाँ पे खजूर लिए हैं, खजूर के सारे बीज हमने हटाकर मिक्सी में पीस लिए थे और पीसने के बाद खजूर ऐसा हुआ। इसे हम घी मेल्ट हो चुका था उसमें खजूर को डाल देंगे। इस तरीके से चम्मच से इसे हम चलाएंगे और जैसे जैसे खजूर हमारा गर्म होगा घी में, वैसे वैसे ये हल्का सा चिपचिपा और मेल्ट होते जाएगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। आप इसे किसी भी मौसम में बनाकर रख सकते हैं या फिर कोई भी व्रत करते हैं, नवरात्रि हो या फिर एकादशी हो, किसी भी व्रत में इस लड्डू को खा सकते हैं। और ये लड्डू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ जो मैंने डाली है बहुत ही हेल्दी तरीके से डाली है। यहाँ पे देखिए अच्छे से हमारा जो खजूर था मेल्ट हो चुका था। अब यहाँ पे हम डालेंगे होममेड मावा। तो ये मावा को हमने भून कर रखा था और दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और अच्छे से गर्म भी हो चुकी हैं। इस स्टेज पे इसे यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुकी है दोनों ही चीज़ें। तो चलते हैं अब लड्डू बनाने के लिए। और यहाँ पे हमने एक बर्तन में लेंगे, पहले हम सिंघाड़ा का आटा, इससे पहले मैंने पोपी सीड और किशमिश डाले थे। इसके बाद हम डालेंगे काजू और बादाम का पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे मखाने का पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे नारियल को कद्दूकस करके हम रखे थे वो डालेंगे। और लास्ट में हम डालेंगे यहाँ पर खजूर और मावा जो हमने जो है अच्छे से भूने थे वो। तो यहाँ पे खजूर अभी बहुत ज़्यादा गर्म है और इसी वक्त हम इसे जो है अच्छे से मिक्स करेंगे इन सभी चीज़ों के साथ, ताकि जो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आज हम बिना चीनी, बिना गुड़ और बिना मिश्री के इस रेसिपी को बना रहे हैं, इस लड्डू को, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से है। हम गुड़ और चीनी मिश्री के साथ जब लड्डू बनाते हैं तो वो तो स्वादिष्ट होता है, पर इसे मैंने खजूर के साथ बनाया है और यकीन मानिए एकदम अलग टेस्ट आता है। और जो हमने एक एक चीज़ें जो इस लड्डू में डाली हैं, इससे जो है इस लड्डू का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस लड्डू को बनाइएगा ज़रूर, तभी इस लड्डू का स्वाद आप जान पाइएगा। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी लड्डू की रेसिपी दी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ देखिए चम्मच से मिलाने के बाद हल्का सा जो है ठंडा हो गया था, तब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सभी चीज़ें आपस में जो है मिक्स हो जाए। यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं सभी चीज़ें। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे, वैसे तो बिना घी के भी बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, पर हल्का सा हमने लगाया है। और थोड़ा सा हम लड्डू का मिश्रण लेके इस तरीके से लड्डू बनाएंगे। तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आप सबके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी लाते हैं। तो प्लीज़ हमारे जो वीडियो हैं उन्हें आप देखा करें अंत तक, तभी एक एक स्टेप आप समझ पाइएगा और जान पाइएगा कि ये लड्डू या फिर कोई भी रेसिपी कैसी बनी है। तो यहाँ देखिए एक लड्डू बिल्कुल बन के तैयार है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं और इसका स्वाद तभी जान पाइएगा जब इस लड्डू को बनाइएगा। इस तरीके से दूसरे वाले भी लड्डू हम बनाकर तैयार करेंगे। तो हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और सबसे ख़ास बात इस लड्डू की ये है कि आप इसे किसी भी मौसम में बना सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और मैंने बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से बनाया है और बच्चे हो या बड़े अगर एक एक लड्डू हर रोज़ भी खाते हैं तो एकदम हेल्दी रहेंगे। और नवरात्रि के तो लिए तो एकदम बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे दूसरे वाले भी लड्डू बना लिए हैं, इस तरीके से मैंने सारे लड्डुओं को बना लिए हैं। तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा।